Dear student, this is the second lecture of expansion of British rule. इस लेक्चर में हम द ब्रिटिश इन बंगाल के बारे में जानेंगे। मुग़ल बंगाल में वेस्ट बंगाल, झारखंड, बांग्लादेश, उड़ीसा और बिहार स्टेट उस समय शामिल थे। बंगाल में डच, ब्रिटिश और फ्रेंच ने ट्रेडिंग सेल बिल्ड किए थे, जिनमें हुगली डिस्ट्रिक्ट बहुत इम्पोर्टेंट था। 1651 में शाह शुजा से परमिशन लेकर इंडियन कंपनी ने बंगाल में अपना फर्स्ट कंपनी ओपन किया हुगली डिस्ट्रिक्ट में। 1670 से 71 के बीच बंगाल में जिस एरिया पे ब्रिटिश मर्चेंट रहते थे उसे इंटरलाप्स कहा जाता था। जॉब चार्नक नाम का एक ब्रिटिशर ने कलकत्ता का पुराना नाम है कि गोविंदपुर और सतनाती इस जगह का नाम है को मिलाकर मॉडर्न कोलकाता का फॉर्मेशन किया। 1700 यानी 1700 में फोर्ट विलियम को बिल्ड किया गया कोलकाता में, और यह वह टाइम था जब बंगाल को मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करके बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल किया गया। अब आते हैं नवाब्स ऑफ बंगाल। मुर्शिद कुली खान। औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान अपॉइंट किया था, लेकिन 1707 में औरंगजेब के डेथ के बाद मुग़ल एम्पायर काफ़ी वीक होते चला गया, जिसको देखते हुए मुर्शिद कुली खान ने 1770 में सेल्फ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिया। 1717 में मुग़ल एम्पायर फारुखसियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को बंगाल में ट्रेड करने का परमिशन दे दिया। यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी 38 विलेज को खरीदने का राइट्स भी मिल गया। फारुखसियर का यह फरमान ब्रिटिश के लिए तो मील का पत्थर साबित हुआ, लेकिन नवाब ऑफ बंगाल के लिए यह सिरदर्द बन गया। ब्रिटिश को जो मुगल्स के द्वारा स्पेशल राइट्स मिला था, उसके बाद वो अपने पावर को मिसयूज़ करने लगे, जिसका विरोध मुर्शिद कुली खान ने किया। लेकिन मुगल्स का ऑर्डर था, जिसके बाद मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की कैपिटल ढाका से मुर्शिदाबाद मूव किए। यानी मुर्शिद कुली खान के नाम पे ही मुर्शिदाबाद, जो कि बंगाल में अब एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, इनके नाम पे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया है। 1726 में मुर्शिद कुली खान की डेथ हो गई, जिसके बाद उनका सन, जिनका नाम सुजाउद्दीन था, वो 1727 से 39 तक बंगाल पे रूल किए। 1739 में सुजाउद्दीन की भी डेथ हो गई। इसके बाद सरफराज खान ने बंगाल पर रूल किया। सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच एक बैटल हुआ, जिसका नाम था बैटल ऑफ द हिल, जिसमें सरफराज खान की हार हुई।
उसके बाद 1740 में बंगाल का नवाब अली वर्दी खान बने। उन्होंने ब्रिटिश और फ्रांसीसियों की ट्रेड एक्टिविटीज़ पर क्रुक लगाया, यानी कि अंकुश लगाया। अली वर्दी खान ने यूरोप का कंपेयर बी यानी कि मधुमक्खी से की थी। 1756 में इनकी भी डेथ हो गई, जिसके बाद इनका ग्रैंड चाइल्ड सिराजुद्दौला रूलर बना। सिराजुद्दौला के शासनकाल में बंगाल ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के म्यूचुअल राइवलरी के कारण टर्ब्यूलेंट था। ब्रिटिश स्पेशल राइट मिलने के कारण अपने पावर का लगातार मिसयूज़ करता रहा, जिससे सिराजुद्दौला नाराज़ थे। और तो और ब्रिटिश और फ्रांस के पीपल ने मिलकर बंगाल में बैरिकेड स्टार्ट कर दिए, जिसके बाद सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर और फ्रांसीसियों को क्विक बैरिकेडेड रोकने का ऑर्डर दिया। फ्रांस के लोगों ने नवाब की तो बात मान लिया, बट ब्रिटिशर ने इनकी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, जिसके बाद नवाब ने कासिम बाजार में बना ब्रिटिशर के फोर्ट पर अटैक किए और उन्हें ब्रिटिश को सबमिशन के लिए बॉन्ड किया। 29 जून 1756 में फोर्ट विलियम, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्ट विलियम ने सबमिशन कर दिया। कुछ ब्रिटिश बंगाल छोड़कर फुल्टा आइलैंड भाग गए। 146 ब्रिटिशर को 80 फीट लॉन्ग और 40 फीट चौड़ा एक रूम में बंद किया गया, जिसमें से सिर्फ 23 ही ब्रिटिश जिंदा बचे थे, बाकी मर चुके थे। जून 1756 के इस घटना को हिस्ट्री में ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। जनवरी 57 में रॉबर्ट और एडमिरल वाटसन ने कोलकाता में दोबारा रिब्यूल्ड कर दिया। फरवरी 1757 में ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच एक ट्रीटी साइन की गई, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ अलीनगर। इस ट्रीटी के बाद ब्रिटिश को बंगाल में बैरिकेड और क्वाइन बनाने की परमिशन मिला। मार्च 1757 में ब्रिटिश ने फ्रांसीसी एरिया चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के अगेंस्ट एक पैक किया। सिराजुद्दौला के मार्शल, जिनका नाम था मीर जाफ़र, को बंगाल के नवाब बनाने का लालच दिया ब्रिटिशर ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस एक्टिविटी से नाराज़ होकर सिराजुद्दौला रिवॉल्ट का तैयारी करने लगे। जो फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था उसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी। 23 जून 1757 को ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी में बैटल हुआ। इस बैटल को बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। इस बैटल में सिराजुद्दौला की हार हुई, क्योंकि इस समय सिराजुद्दौला की आर्मी को मीर जाफ़र, लतीफ़ खान, मीर मदान और मोहन लाल देख रेख कर रहे थे, और मीर जाफ़र जो कि ब्रिटिश से मिले हुए थे। मीर जाफ़र और वैद दुर्लभ ब्रिटिश से मिले हुए थे। बैटल ऑफ प्लासी में
सिराजुद्दौला को कैप्टिव यानी कि बंदी बनाकर कुछ टाइम बाद गोली मार दी गई। यह आप देख सकते हैं। प्लासी के युद्ध में अपनों के साथ विश्वासघात से हार जाने वाले योद्धा यानी मीर जाफ़र ने इनके साथ गद्दारी किया था। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। नवाब बनने के बाद मीर जाफ़र ने ब्रिटिश को 24 परगना, जो कि एक बंगाल में डिस्ट्रिक्ट का नाम है, गिफ्ट कर दिए। साथ ही साथ कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में फ्री ट्रेड करने का राइट्स भी मिल गया, यानी बिना रोक टोक के आप इस स्टेट में जाके व्यापार कर सकते हो। लेकिन कुछ टाइम बाद ब्रिटिश और मीर जाफ़र के रिलेशन धीरे धीरे ख़राब होने लगे। ब्रिटिश अपने पावर का मिसयूज़ लगातार करते रहे। लास्टली मीर जाफ़र को 1760 में अपने पावर को अपने सन इन लॉ मीर कासिम को देना पड़ा। मीर कासिम ने बंगाल के नवाब बने और नवाब बनते ही ब्रिटिश को 3 डिस्ट्रिक्ट वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव गिफ्ट कर दिए। मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर गए। 1717 में फ़र्रुखसियार के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ब्रिटिश कंपनी को ट्रांसिट फ़ी से फ्री कर दिया गया। 1763 में मीर कासिम और ब्रिटिश के बीच कई बैटल हुए। लास्टली मीर कासिम को बैटल छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद मीर जाफ़र दोबारा बंगाल के नवाब बने। 1764 में मीर जाफ़र ने औध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल एम्पायर शाह आलम II के साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ बक्सर में, यानी बिहार के डिस्ट्रिक्ट के नाम में, वहाँ पे एक बैटल हुआ जिसे बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। इस बैटल में ब्रिटिश की जीत हुई। बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल के गवर्नर लॉर्ड बने और वो नवाब शुजाउद्दौला तथा शाह आलम II के साथ मिलकर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को साइन किए। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद मुग़ल एम्पायर को कड़ा और इलाहाबाद का एरिया मिला और मुग़ल एम्पायर ने कंपनी को बंगाल, बिहार की दीवानी का अधिकार दिया और इसके लिए कंपनी ने उन्हें 26 लाख, उस समय 26 लाख रुपये मुग़ल एम्पायर को दिया और शुजाउद्दौला द्वारा कंपनी के बैटल फाइन के रूप में कहीं पे 50 लाख दिया हुआ, कहीं पे 53 लाख दिया हुआ है, यानी कि 53 लाख फाइन के रूप में रुपया देना पड़ा। यहाँ तक कि इनका एरिया को भी ब्रिटिश ने अपने कब्जे में ले लिया। 5 फरवरी 1765 मीर जाफ़र की डेथ हुई। उसके बाद इनके सन नाजिमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्यूल गवर्नमेंट्स इन बंगाल के बारे में जानेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट and subscribe. Thank you for watching.